अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एवर वीलॉग। और मुझे 100% यकीन है कि आप दो तरीक़ों से मेरे वीलॉग तक पहुंचे हो। पहला ये कि आपने टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर मेरी शॉर्ट वीडियोस देखी हैं। और दूसरा तरीका ये कि मैं ऑर्गेनिकली आपकी रिकमेंडेशंस में आ गया हूँ और आप यहाँ तक आ गए हो। तो अगर आप दूसरे तरीके से आए हो ना, तो यार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी शॉर्ट वीडियोस लाजमी देखो। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एनिमल रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पैक्ड वीडियोस बनाता हूँ जो आप बहुत इन्जॉय करोगे। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है ये है हैचरी के बारे में, और ये कैसे काम करती है और इसका फंक्शन क्या है। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हैचरी के अंदर आप अंडा रखते हो और 21 दिन के बाद उसमें से चूज़ा निकल आता है बगैर मुर्गी की मदद के। तो आज मैं आपको इस हैचरी के बारे में सारी की सारी डिटेल में गुफ्तगू करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है, इसका ऑपरेशन क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो जनाब, बिना किसी चूचू के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको इस हैचरी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हैचरी है 160 अंडे वाली, मतलब एट अ टाइम इसके अंदर 160 अंडा आ सकता है। और ये फुली ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक से मुराद कि आपने एक ही दफ़ा इसमें अंडा रखना है और बाकी काम ये खुद ब खुद करेगी। इसमें सिर्फ दो जनरल काम आपको करने पड़ेंगे। नंबर एक कि आपको इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरे कमरे में पड़ी हुई, ये मेरी कबर्ड है और कबर्ड के सामने पड़ी, तो इस पर नज़र रखना मेरे लिए बहुत ईजी है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको इसके अंदर पानी चेंज करना पड़ता है। और पानी क्यों चेंज करना पड़ता है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं जनाब। इसके 3 सेक्शन है। पहले वाले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसको ज़रा खोल लेता हूं मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 ट्रे आपको नज़र आ रहे होंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। ये 2 ट्रेज जो हैं ये प्लास्टिक के हैं, मैं हिट करके दिखा देता हूं। और ये जो ट्रे है ये वुड का है और इसके अंदर मैश वायर या जाली लगी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर वाले 2 ट्रेज की बात कर लेते हैं। इन दोनों का फंक्शन सेम है, तो मैं एक को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके अंदर आप देख रहे होगे कि अंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये ट्रे क्या करता है, इस ट्रे के अंदर अंडा अपने आप रोटेट करता है, घूमता है। और वो घूमता किस वजह से है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी फ्लोर के ऊपर ये रोलर्स लगे हुए हैं और ये हर 7 घंटे के बाद इस अंडे को घुमा देते हैं, इस तरह करके, ठीक है। अब घुमाते क्यों हैं, क्योंकि जनाब इस अंडे के अंदर एक अदद होती है सफ़ेदी और एक अदद होती है जर्दी, ठीक है। और जो जर्दी होती है ना, वो फ्लोट, जब अंडा एक जगह पे पड़ा होता है ना, तो वो फ्लोट करके ऊपर की तरफ जाती है। और जब वो ऊपर की तरफ जाती है ना और अंडा अगर एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, तो वो जर्दी जो होगी ना, वो इसके शेल के साथ, इसके खोल के साथ ना चिपक जाएगी। और अगर वो इसके खोल के साथ चिपक गई ना, तो फिर अंदर जो बच्चा है वो मर सकता है। तो क्या होता है कि इसको टाइम टू टाइम रोटेट करना पड़ता है ताकि जो जर्दी है वो इसकी शेल के साथ, इसके खोल के साथ चिपक ना जाए। तो ये हैचरी क्या करती है, ये हर 7 घंटे के बाद ये रोलर्स के थ्रू इन अंडों को घुमा देती है। और ये पीछे इनकी मशीन भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये मोटर लगी हुई है और ये मोटर को सिग्नल मिलता है और ये हर 7 घंटे के बाद इन अंडों को रोटेट कर देती है। उसके बाद हम आ जाते हैं आखिरी वाली ट्रे के ऊपर। और इस ट्रे के अंदर आप देख रहे होगे कि ये पूरी की पूरी वुड की बनी हुई है और इसके अंदर जाली लगी हुई है। अब इसका क्या रीज़न है कि इसके अंदर जाली क्यों लगी हुई है, इसके अंदर रोलर क्यों नहीं लगे हुए, आप ऑब्वियसली सोच रहे होगे। तो वजह यह है कि 21 दिन का प्रोसेस होता है एक अंडे की इंक्यूबेशन का, ठीक है, 21 दिन। अब उस 21 दिन में से 18 दिन जो अंडा होता है ना, वो इन 2 ट्रेस पे पड़ा होता है, ठीक है। 18 दिन के लिए उस अंडे को घुमाना पड़ता है, 18 दिन के लिए उस अंडे को इन ट्रेस पे रखना पड़ता है। 19वें दिन हम इस अंडे को उठाते हैं और उठा के इस वाली ट्रे में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि 19वें दिन जो होता है ना, अंडे में बच्चा ऑलमोस्ट तैयार होता है। और फिर उसको हिलाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि उसने अपनी जगह बनानी होती है और उसने एक ही जगह पे बार बार हिट करना होता है, ठीक है। तो वो बार बार हिट करके एक ही जगह पे अपना सुराख बनाता है और उसमें से निकलता है। और अगर आप इसको इसी के ऊपर पड़े रहने दोगे तो क्या होगा, अब फर्ज करो अंडे ने अगर इस जगह सुराख करना शुरू किया, ये रोलर घुमा देगा इसको, तो फिर चूजे का मुंह ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर इधर शुरू कर देगा, तो फिर उसको एक कंसिस्टेंट पेस नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम उसको अंडे को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इधर उसको कोई हाथ नहीं लगाता है, कुछ नहीं, एक ही जगह पे अंडा पड़ा रहता है। दूसरा काम हम एक और करते हैं
कि हम इस अंडे के ऊपर स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं पानी का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पड़ा मेरा स्प्रेयर, और जब अंडों को मैं ऊपर वाले ट्रेज में से नीचे वाले ट्रे में शिफ्ट करता हूँ तो इसको मैं पानी से भर के इनके ऊपर स्प्रे कर देता हूँ, इनको थोड़ा गीला कर देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो हैचरी है ये अपनी ह्यूमिडिटी, जो नमी का लेवल है, वो 65% पे मेंटेन रखती है, ना उससे ज़्यादा जाती है ना उससे कम होती है, ठीक है। लेकिन जब आप अंडे को ऊपर से नीचे शिफ्ट करते हो और उसके हैच होने का टाइम होता है, अंडा तोड़ के बाहर आने का टाइम होता है, तो फिर उसको नमी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये हैचरी तो नमी पूरी नहीं करेगी, तो फिर मुझे मैनुअली अपने हाथ से ये काम करना पड़ता है। और मैं फिर क्या करता हूँ, इस स्प्रेयर से इसके ऊपर एक ही दफ़ा जब इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, सिर्फ तब इसके ऊपर क्या करता हूँ, स्प्रे से बारिश कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा गीला कर देता हूँ। और ये क्या होता है, इसका शेल थोड़ा सा नरम हो जाता है और अंडे के लिए बाहर आना आसान होता है। आखिरी चीज़ जो है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 1 के अंदर, वो ये काली तार आपको नज़र आ रही होगी, और ये काली तार इधर से नीचे जा रही है, ये देखें सामने, और ये नीचे से एंड पे इस सेंसर के साथ कनेक्टेड है। और इस सेंसर के अंदर जनाब एक टेम्परेचर का सेंसर है और एक ह्यूमिडिटी का सेंसर है। ह्यूमिडिटी माने नमी का सेंसर है। और ये सेंसर जो होता है ये मेजर करता है कि इस डब्बे के अंदर, इस पूरे डब्बे के अंदर टेम्परेचर कितना है और नमी की मिकदार कितनी है। और जैसे ही नमी की मिकदार और टेम्परेचर इस डब्बे में पूरा हो जाता है, इधर से सिग्नल जाता है इसको, और ये फिर सिग्नल देता है इस डब्बे को, और ये डब्बा बंद हो जाता है काम करना, क्योंकि इधर से ही सारा कुछ इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये था जनाब आपका पहला सेक्शन, जिसके अंदर तीन ट्रेज लगे हुए हैं। दो प्लास्टिक के ट्रेज हैं जिनके ऊपर अंडा पड़ा हुआ है और इसमें रोटेटर्स हैं, और एक ये वुड का ट्रे है जिसके अंदर हैचिंग होती है, इसको हैचिंग ट्रे भी कहते हैं। तो जनाब ये था आपका पहला सेक्शन। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। अब जनाब मैं आपको दूसरे सेक्शन के बारे में बताता हूँ, जो कि ये है। अच्छा, ये जो है, ये फ़र्ज़ करें कि ये टोटल जो है ना इस हैचरी का, ये इसका ब्रेन है, इसका दिमाग है, ठीक है। इस दिमाग को सिग्नल सारे के सारे ये वाला बॉक्स देता है, जो कि मैंने आपको सेंसर अभी दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये नीचे लगा हुआ है सेंसर, इस सेंसर से इस दिमाग को इन तारों के थ्रू सिग्नल मिलता है, और फिर ये क्या करते हैं, हैचरी को चलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बारी बारी इन दोनों चीज़ों को बताता हूँ। ये क्या तीन तीन आपको नज़र आ रहे होंगे इक्विपमेंट इधर जो लगे हुए हैं, जो मीटर लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। पहला मीटर देख लेते हैं जी, आपका ये रेड के अंदर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड का आपको मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसको भी बुखार होगा, कभी ना कभी किसी को बुखार हुआ होगा तो उसने थर्मामीटर के ऊपर ये डिग्री सेंटीग्रेड लिखा नज़र उसको आ गया होगा। तो ये क्या फंक्शन है इसका, कि ये हीट को कंट्रोल करता है। तो टोटल एक अंडे का जो टेम्परेचर होता है इस हैचरी के अंदर, वो होता है 37.7। हम इसको 37.7 पे रखते हैं और उसी के ऊपर अंडे को इंक्यूबेट किया जाता है। उसका जो इन्वायरमेंट होता है, उसका माहौल होता है, वो इसी टेम्परेचर के ऊपर वो चूज़े में बदलता है। तो इसका टेम्परेचर 37.7 होता है। जैसे ही 37.7 ये होगा, ये जो रेड लाइट आपको नज़र आ रही है ये बंद हो जाएगी और नीचे सिग्नल चला जाएगा बल्ब को। इसके अंदर अगर आप देखना चाहें तो देख लें, बल्ब लगे हुए हैं, तो ये बल्ब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना जैसे ही टेम्परेचर पूरा कर लेता है, ये रेड लाइट बंद हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरे सेंसर की तरफ आ जाएं। दूसरा सेंसर जो इसका लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है परसेंटेज RH। RH का मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि आपकी इस हैचरी के अंदर, इस जगह पे, ये जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया है, इसके अंदर नमी की मिकदार कितनी है, और वो होती है 65%, ठीक है। 65% के ऊपर ये अपनी नीचे इस वाले डब्बे के अंदर जो एक स्टीमर लगा हुआ है नमी बनाने वाला, वो स्टीम बनाना बंद कर देगा 65 के ऊपर, ठीक है। जैसे 65 से नीचे 59.9 पे जैसे ही ये मीटर की रीडिंग आएगी, ये दोबारा चालू कर देगा अपने स्टीमर को। तीसरा जो आपको मीटर नज़र आ रहा होगा वो है ये, इसकी डब्बी में उतार देता हूँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इस मीटर का क्या है, ये मीटर आपका डायरेक्टली आपके इस डब्बे के अंदर आपकी रोलर्स के साथ कनेक्टेड है। ये जो रोलर लगे हुए हैं, ये सिग्नल ये मीटर उसको देता है, ठीक है। तो ये रोलर को जो सिग्नल है वो इस मीटर से मिलता है, और ये मीटर अभी आप देख रहे होंगे 211 पे है, लेकिन ये जैसे ही 480 पे जाएगा, जो कि लगभग बनते हैं 7 घंटे के बाद ये सिग्नल देगा इधर के इन रोलर्स को, और ये रोलर ऑटोमेटिकली
घूमना शुरू कर देंगे और अंडे को घुमा देंगे। तो 7 घंटे का एक साइकिल होता है जो कि 480 पे पूरा होता है और अभी 212 चल रहा है। तो जी ये था जी आपका दूसरा सेक्शन जो कि आपकी हैचरी का ब्रेन है, जिसको मैं तो ब्रेन ही कहता हूँ, लेकिन ये कंप्यूटर इक्विपमेंट सारी की सारी इधर लगी हुई है। अब हम आ जाते हैं अपनी हैचरी के आखिरी सेक्शन पे जो कि ये वाला सेक्शन है, और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी फाइनल इक्विपमेंट्स लगी हुई हैं। इसको मैंने तो नाम दिया हुआ टेम्परेचर कंट्रोल और ह्यूमिडिटी कंट्रोल रूम, ठीक है, जो हैचरी का है, लेकिन आप इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, मुझे तो यही समझ आया था। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक डब्बा पड़ा हुआ है और इसके अंदर आपको देख रही होगी, एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये मैं देखता हूँ, ये देखें इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है और ये आपको एक सेंसर नज़र आ रहा होगा, एक मशीन नज़र आ रही होगी। ये असल में स्टीमर है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। ये स्टीमर इस ब्लू के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही 65 के ऊपर, अब देखें जैसे ये लो हुआ है, चलना शुरू हो गया, देखें 60 पे 60 हुआ है, 59.5 हुआ है, ये चलना शुरू हो गया। जैसे ही 65 पे आएगा ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा भैया आपको नज़र आ रहे होंगे बल्ब्स, ठीक है, ये बल्ब जो होते हैं ये हीट का काम करते हैं। यही आपकी हैचरी के अंदर 37.7, और ये बल्ब जो है ये आपके इस सेंसर के साथ कनेक्टेड है जो कि रेड वाला है। जैसे ही 37.7 पे आपका टेम्परेचर, इस ब्लैक वाली इक्विपमेंट, ये जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, इस ब्लैक सेंसर के ऊपर जैसे ही 37.7 का टेम्परेचर ये नोट करेगा, ये सेंसर जो होगा रेड वाला, ये बल्बों को सिग्नल देगा और बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक आवाज़ आ रही होगी ज़्ज़ करके, ये आवाज़ जनाब है पंखे की। ये पंखा क्या कर रहा है, ये पंखा आपके बड़े बॉक्स में से हवा को ऊपर से खींच रहा है। ये देख रहे हो, ये गैप नज़र आ रहा है आपको, इस गैप से हवा को खींच रहा है और हवा को नीचे फेंक रहा है, और हवा ऊपर से नीचे आती है और नीचे आके इधर को जा रही है इस वाले डब्बे के अंदर। तो एक पूरी सर्कुलेशन, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। गर्म हवा जो होती है वो ऊपर होती है, ठंडी हवा नीचे होती है, तो वो ऑटोमेटिकली पंखा नीचे की तरफ हवा फेंकता है और सारी हवा इसके नीचे ठंडी वाली जगह पे जाके हैचरी के अंदर ऊपर जाती है और फिर इधर से इधर और इधर से इधर, ये वाला मोशन चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं, अगर आपको समझ आ रही हो। एक पंखा है, बल्ब लगे हुए हैं और एक स्टीमर लगा हुआ है। बल्बों से याद आया, मेरा एक बल्ब भी फ्यूज़ हुआ हुआ है, ये देखें आप। इसका भी मैं बताऊंगा कि ये फ्यूज़ क्यों हो जाता है, क्योंकि देख रहे होगे कि आपको भी नोटिस हो गया होगा कि ये डायरेक्टली क्या है, स्टीमर के नीचे पड़ा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये काफ़ी तकरीबन 2-1 हफ्ता चल गया था, तो इसका बनता था, इसका जो है ना फ्यूज़ होना बनता था, ये फ्यूज़ हो गया, तो इसको भी मैं आज चेंज करूँगा। तो जनाब ये था हैचरी का कंप्लीट ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।